कर्म किए जा फल की चिंता मत करे इंसान। और मैं अपना कर्म किए चली जा रही हूँ पिछले 3 वर्षों से। 3 वर्षों के बाद आज जो है मेरे 25,075 सब्सक्राइबर मित्र हो गए हैं, मेरे इस मित्र मंडली में शामिल हो गए हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और सबसे पहले मुझे बधाई भेजी योगेश राजपूत जी हैं, हमारे सब्सक्राइबर मित्र। उन्होंने जिस रोज़ 25,000 मेरे सब्सक्राइबर हुए थे। योगेश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत सारे हमारे साथियों ने मुझे बधाई भेजी है इस बात की। करने के साथ अपने 25,075 साथियों का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और हमारी एक सुषमा उपाध्याय जी हैं, मित्र हैं, सब्सक्राइबर मित्र। उन्होंने मुझसे ये पूछा है कि सरिता जी मेरे पास अरेका पाम है जो बहुत ज़्यादा अच्छी उसकी ग्रोथ नहीं हो रही है, क्यों नहीं हो रही है, क्यों नहीं होती है। या फिर बहुत सारे और भी हमारे साथी उन्होंने कहा कि हम अगर नर्सरी से अरेका पाम खरीद के लाते हैं तो कुछ दिनों तक तो वो सर्वाइव करता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे उसकी एक एक टहनियाँ निकलती चली जाती है और फिर वो प्लांट जो है बिल्कुल ही डेड हो जाता है। और साथियों ऐसा होता है एक मेजर मिस्टेक से, वो मिस्टेक हम कर जाते हैं और हमें इस बात का एहसास भी नहीं होता है कि हमसे कोई गलती हो गई है या हमने कोई गलती कर दी है। क्या वो गलती होती है, मिस्टेक होता है, इस पे हम चर्चा करेंगे। पर आज हम अभी फिलहाल तो ये चर्चा करेंगे कि हमें एरिका पाम का केयर कैसे करना है और कैसे उसे लगाना है, किस तरह की मिट्टी में। 3-4 चीजें होती हैं बहुत ही, और इससे हमारा एरिका पाम जो है सालों साल हमारे साथ चलता रहता है। ये वाला जो आप आम देख रहे हैं ये तकरीबन 5 साल से मेरे पास है। ये वाला आप देख रहे हैं ये करीब 2.5 साल पहले मैंने इसमें रीपॉट किया था, ये लगाया था, और आप देख रहे हैं सबने मल्टीप्लाई किया है। तो सबसे पहले इसके नेचर की बता देते हैं कि एरिका पाम को अपनी ग्रुप में, अपनी फैमिली के बहुत सारे मेंबर के साथ रहना पसंद होता है और वो अपने आप को मल्टीप्लाई करता चला जाता है और वो खुश होता रहता है कि हमारी पूरी फैमिली हमारे साथ है। इसका कहने का मतलब ये है कि आप इस प्लांट को बार बार रीपॉट मत करिए और मल्टीप्लाई मत करिए। एक साथ रहेगा तो ये देखने में भी खूबसूरत लगता है और अपने पूरे परिवार के साथ ये प्लांट खुश रहता है, मतलब कि ग्रुप में ये खुश रहता है। तो ये मेजर पॉइंट है, इसे बार बार रीपॉट नहीं करना है। और चलिए अब हम चर्चा कर लेते हैं कि इसके लिए मिट्टी कैसी तैयार करनी है। मिट्टी बिल्कुल पोरस तैयार करिए। पोरस मिट्टी तैयार करने में बहुत सारी चीजें होती है। हम बहुत बार कोकोपीट डालते हैं, तो इसमें आप कोकोपीट की जगह पे आप सैंड डालिए, बजरी वाला सैंड डालिए। और आप ये देखिए कि मेरी दोनों ही प्लांट की मिट्टी कितनी भुरभुरी है और कितनी पोरस सी है। तो ये देख रहे हैं आप, ये भी देख लीजिए। और मैं इसको भी दिखाती हूँ। ये वाला प्लांट मैंने इस गमले में रखे हुए मुझे हो गए हैं तकरीबन 3 साल। ये जब मैंने अपने ये चैनल शुरू किया था तभी मैंने इसे रीपॉट किया था और इसे मैंने करीब 2 साल पहले, 2-2.5 साल भी बताया, वो किया था। तो ये मिट्टी हमें ऐसे तैयार करनी है जिसमें बजरी हो, आपके गार्डन की मिट्टी हो, और आप अगर ये डालते हैं कंपोस्ट, जो भी आप डालते हैं, अगर गोबर की खाद के डालते हैं तो वो डालिए। मैं वर्मी कंपोस्ट डालती हूँ ज़्यादातर अपने प्लांट में और वही मेरा फेवरेट है, तो मैं वो मिक्स करती हूँ। उसमें मैंने फंजीसाइड डाला था और अभी मुझे याद है कि उसके साथ नीम खली और बोन मिल डाल के मैंने इसकी मिट्टी तैयार की थी और ये मेरा प्लांट तब से सर्वाइव कर रहा है। तो मिट्टी कैसी तैयार करनी है। अब उसके बाद बात आती है कि इसे धूप कैसी चाहिए। डायरेक्ट सनलाइट में इसे नहीं रखना है, इनडायरेक्ट आप इसको लाइट दीजिए। ब्राइट लाइट इसे चाहिए और ब्राइट लाइट के साथ साथ अगर सनलाइट में आप रख देंगे तो इन प्लांट्स के जो टिप्स होते हैं वो ब्राउन होना शुरू हो जाएंगे, जलना शुरू हो जाते हैं और ये पौधा खराब हो जाता है। तो एक रीज़न है ये पौधे के खराब होने का। तो इसे हमने केयर की बात की है, तो इसे डायरेक्ट सनलाइट में इस प्लांट को नहीं रखने का है, इनडायरेक्ट सनलाइट। और ये जो जहाँ पे मैंने अभी ये प्लांट रखा हुआ है, ये मेरा गार्डन जो है पूरब दिशा की रोशनी से आता है और ये पश्चिम वाली दिशा है। इस तरफ से लेफ्ट साइड से इनडायरेक्ट और लेफ्ट साइड में हमारा ये पूरा घर बना हुआ है, तो इधर से धूप आती नहीं है और यहाँ पे इसे शेड मिलता है, लेकिन रोशनी पूरी मिलती रहती है। सुबह की 1-1.5 घंटे की रोशनी से मिलती है जो पर्याप्त है इसके लिए। तो हमने मिट्टी कैसे तैयार करनी है, रोशनी कैसी चाहिए, 2 विषय पे बात कर लिया। थर्ड जो मेजर इसका पॉइंट है वो ये है कि हमें इसमें पानी कैसा डालना है।
प्लांट्स को मैंने जितना भी देखा है अभी, और कि ओवर वाटरिंग से ही हमारा प्लांट जो है एरिका पाम ज़्यादातर मरते हैं। अंडर वाटरिंग से मैंने प्लांट को मरते हुए नहीं देखा है, ओवर वाटरिंग से। और ओवर वाटरिंग में ही वो जो बात मैं आपको बताने वाली हूँ वो छिपा हुआ है, तो वो मैं अभी बताऊंगी। तो इसे ओवर वाटरिंग नहीं करनी है। आप इसमें पानी डालिए और पानी डालने के बाद आप वेट कर लीजिए कि कितना इसमें पानी की ज़रूरत है। ये तो एक पॉइंट हो गया, लेकिन चूंकि ये कोस्टल एरिया का प्लांट है तो हमें इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि इसे ह्यूमिडिटी बहुत पसंद है। अब ह्यूमिडिटी कैसे क्रिएट करेंगे? तो इसे ग्रुप में ही आप रखिए। हो गई ना बात, जैसे इसका नेचर है कि ये ग्रुप में रहना पसंद करता है, तो ग्रुप में रखिए और हमेशा समय समय पर इसमें जो है आप मिस्टिंग करिए। एक दिन पानी डालिए और एक दिन मिस्टिंग करिए, और इस तरीके से आप अगर ये मिस्टिंग करते रहेंगे तो इसमें आर्द्रता बनी रहेगी और इसे जो पसंद है वो इसका खुराक इसे मिलता रहेगा और ये प्लांट खुश रहेगा। तो ओवर वाटरिंग बिल्कुल ही नहीं करिएगा। अंडर वाटरिंग ये हो जाता है कि कभी कभी लोग सोच लेते हैं कि ये हार्डी प्लांट है तो चलो यार आजा, एक दिन क्या हुआ, 2 दिन क्या हुआ, 3-4 दिन में पानी डाल देते हैं, तो उससे इसकी पत्तियां आपको पीली पीली नजर आएंगी, वीक, जैसे कि हम डिहाइड्रेट हो जाते हैं तो कैसे कमजोर से ऐसे हल्के हल्के से नजर आते हैं, वैसे ये भी नजर आएगा। इसकी शाइनिंग आपको नजर नहीं आएगी पत्तों की। तो आपको समझ जाइए कि आपने पानी कम डाला है। तो 3 चीज पे हमने बात कर लिया, मिट्टी, सूरज की रोशनी कैसी चाहिए और पानी कैसा चाहिए। खाद इसको बहुत ज़्यादा नहीं पसंद है कि इसे ओवर ईटिंग आप करा दें कि हर 2 महीने में, हर महीने में कभी लिक्विड खाद डाल रहे हैं, कभी आप कंपोस्ट और भी ड्राई डाल रहे हैं, किचन वेस्ट का कंपोस्ट डाल रहे हैं, ये भी इसे नहीं चाहिए। आप एक बार डालिए। और इसमें मैंने जैसे अभी फरवरी में मैंने इसमें खाद डाला था और फरवरी के बाद अभी तक इसमें खाद नहीं डाला है। और जहाँ तक मिट्टी की बात है, मैं फिर से आपको दिखा देती हूँ कि ये देखिए अभी भी इसमें नमी बनी हुई है मेरे इस मिट्टी में, और आज भी मैं इसमें पानी नहीं डालने वाली हूँ। इसमें पानी अब मैं कल ही डालूंगी। और इस वाले में मैंने कल पानी डाला था, आज इसमें बहुत ज़्यादा नमी है, तो इससे अंदाज़ा हो गया आपको कि पानी कितना कम डालना है। तो 3 वो सारी चीज़ें जिसमें केयर की आती है वो हमने बात कर ली। और अब वो मेजर मिस्टेक जो हम सब करते हैं बता देते हैं आपको। ये देखिए, इसमें बहुत सारे लोग हैं कि हम, जैसे कि सुषमा जी ने पूछा था कि ग्रोथ नहीं हो रहा है मेरे प्लांट का, तो सुषमा जी आपके लिए मैं अलग से ये बता देती हूँ कि ग्रोथ जो है इसका एरिका पाम का ना, ऊपर की तरफ नहीं आपको दिखाई देता है, लेकिन ये मल्टीप्लाई करता जाता है। सराउंडिंग में जो है इसकी ग्रोथ होती रहती है और वही मल्टीप्लाई करता चला जाता है। वो आप गौर से देखिएगा अपने प्लांट में कि हो सकता है कि नीचे से नए नए रूट्स ऐसे निकल रहे होंगे, नई नई पत्तियां निकल रही होंगी। और देखिए, जब नई नई पत्तियां निकलती हैं तो उसका रंग इस तरह से होता है। तो ये देखिए नीचे कितना गदराया हुआ सा हमारा प्लांट है, ऊपर जाते जाते थोड़ा सा फैल जाती है इसकी पत्तियां। जब पहली पत्ती निकल रही होती है तो इसके 3 स्टेज 4 स्टेज में पत्तियां निकलती हैं। मैं आपको दिखाती हूँ इस वाले प्लांट में। हाँ देखिए, ये देख रहे हैं आप, जब पहली पत्ती निकलती है तो उस पत्ती का रूप कुछ इस तरह से होता है। इस तरह से पत्ती निकलती है, देखने में हमें स्टिक जैसा ही लगता है, लेकिन ये पत्ती होती है। फिर इस स्टेज के बाद आप और क्लोजली आपको दिखाती हूँ, देखिए इसमें कितनी सारी लेयर्स आपको दिख रही होंगी। इस स्टेज के बाद जो है पत्ती इस स्टेज में आता है, ऐसे खुलना शुरू होता है। फिर ये सेकेंड स्टेज है, फिर पत्ती के खुलने का ये थर्ड स्टेज होता है। थर्ड स्टेज होता है जिसमें कि ये पत्तियां देखिए जब खुलती हैं तो अपने किनारे में इस तरह से मल्टीपल पत्तियों को लिए हुए होती हैं। आपको दिख रहा है, मैं दिखाने, ये मल्टीपल पत्ते। और फिर थोड़े दिनों के बाद, करीब 2-3 दिनों के बाद, ये पत्ती खुल के बिल्कुल फैल जाती हैं और फिर पत्ती इस रूप में हो जाती है। जैसे इसमें आपको बहुत सारी नई नई पत्तियां, नई नई डालियां आपको दिख रही होंगी। तो ये हो गया। और अब वो मेजर मिस्टेक जिसके बारे में मैंने आपको शुरू में, एक्चुअली होता क्या है कि जब हम नर्सरी से प्लांट लेकर के आते हैं तो अगर आप गमले में लेकर के आए हैं तो गमले में ला करके उसे रख दीजिए कुछ दिनों तक, और जब तक आपका एक्सपीरियंस नहीं हो जाता है इस प्लांट के लिए तब तक आप उसे रीपॉट मत करिए। यहीं पे जो बड़ी वाली गलती हमसे होती है वो ये होता है कि हम छोटे पाउच में लेके आते हैं प्लांट को और उसे हम रीपॉट करते हैं। अब ये चूंकि कोस्टल एरिया का प्लांट है और पुणे से ज़्यादा आता है, तो वो क्ले मिट्टी, जो चिकनी वाली मिट्टी होती है ना, उसमें ये प्लांट लगा हुआ होता है।
हम ले आते हैं, गमला तैयार करते हैं, अपनी मिट्टी तैयार करते हैं जो हमारी पोरस सी मिट्टी होती है, और हम गमले में नीचे की तरफ 2-3 इंच मिट्टी डालते हैं। उसके बाद उसका पाउच को कट करते हैं और उसे इसमें बिठा देते हैं और फिर चारों तरफ से हम मिट्टी भर देते हैं। अब जो हमने मिट्टी भरी है वो मिट्टी है बहुत पोरस, और जो ये प्लांट लगा हुआ था वो क्लेई मिट्टी में यानी चिकनी मिट्टी में लगा हुआ था, जो कि अपने आप में पानी बहुत ज्यादा सोख लेता है। अब होता है मेजर मिस्टेक ये कि जब हम इसमें पानी डालते हैं तो 2-2 इंच गमले के साइड में हमारी वाली मिट्टी है जो बहुत ही पोरस है, ऊपर भी 1.5-2 इंच मिट्टी हमारी वाली बनाई हुई है जो पोरस है, उसमें हम पानी डाल रहे हैं तो वो पानी बिल्कुल नीचे की तरफ ड्रेन आउट हो जा रहा है और आपको लग रहा है कि पानी ड्रेन आउट हो गया। नेक्स्ट डे आप देखते हैं तो आप फिर उंगली लगाते हैं और कहते हैं हो अच्छा 1.5-2 इंच का तो फार्मूला है, 2 इंच तो मेरी मिट्टी सूख गई है, अब हम फिर से पानी डाल देते हैं। यहाँ हो क्या रहा होता है कि जो क्ले मिट्टी है, चिकनी मिट्टी है, वो अपने आप में पानी को सोखता चला जा रहा है और इसके रूट को रॉट करता चला जा रहा है, वो जलता चला जा रहा है। इसका रूट, इसकी जड़ें जो है वो सड़ती चली जा रही हैं और हमें लग रहा है कि हम तो पानी डाल रहे हैं, वो तो नीचे से ड्रेन आउट हो रहा है। तो ये होता है मेजर मिस्टेक। तो जब आप रिपोर्ट करें तो इस बात का ख्याल रखें कि अगर आपको पूरा एक्सपीरियंस है तो उसकी मिट्टी को, जो चिकनी मिट्टी है, उसे वॉश करके निकालिए और तब लगाइए, वरना आप अगर नर्सरी से जैसा लेकर आए हैं उसी मिट्टी में आप इस प्लांट को रहने दीजिए, ताकि वो आपको ऊपर से दिखता रहेगा कि इसकी मिट्टी सूख गई है या इसे पानी की ज़रूरत है। तो मुझे उम्मीद है कि सुषमा जी ने भी समझ लिया होगा जो उन्हें चाहिए था कि मेरा प्लांट क्यों नहीं बढ़ रहा है, वो आपको समझ में आ गया। देखिए इस तरह की स्टिक्स जो है वो पहले निकलती हैं, इसमें एक और नई पत्ती निकल रही है। तो आपका जो प्लांट है सुषमा जी, वो सराउंडिंग में ऐसे सर्कल में बढ़ रहा होगा, हाइट में बहुत स्लो ये बढ़ता है, लीफ की हाइट जितनी होगी उतना ही वो बढ़ेगा। तो सारे सब्जेक्ट पे आज मैंने बात कर लिया। इसके बावजूद भी अगर कोई विषय इसमें कुछ छूट गया होगा मुझसे बताने में तो आप ज़रूर मुझे इंगित करिएगा, मैं उस पॉइंट पे भी आपको बता दूंगी, क्योंकि ये टोटल मेरा अपना अनुभव है और बिल्कुल ये कहीं से गूगल से सर्च करके मैंने बात नहीं की, क्योंकि मेरे पास मेरे गार्डन में तकरीबन 12-15 एरिका पाम के प्लांट हैं सब मिला करके, और सबके साथ मैंने अपना अनुभव जो है वही आपके साथ शेयर किया है। अब आप गार्डनिंग करते रहिए। सुषमा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह से अगर आप किसी और सब्जेक्ट पे चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं अपने अनुभव के साथ तो ज़रूर मुझे लिखिएगा। हैप्पी गार्डनिंग। नमस्कार।